देखिए बेटा, इनका रिप्रोडक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? जब इनको ब्रीडिंग सीजन आता है, रिप्रोडक्शन तो मालूम है आपको, इनका सेक्सुअल ही होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होगा, है ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। तो इनमें भी सेक्स सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होगा। डायोशियस है ये, डायोशियस है ये, डायोइशियस है ये, क्लियर। तो इनमें क्या होता है, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है बेटा, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, जब ये पर्टिकुलर सीजन होता है, जब इनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज आते हैं और ये स्पर्म्स और एग्स यानी कि गैमेट्स बॉडी से रिलीज करेंगे, तो उस टाइम क्या करता है, यहाँ पे मेल और फीमेल, यहाँ पे मेल पैट्रोमाइजन एंड फीमेल पैट्रोमाइजन दोनों जो है, ये दोनों माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर, दोनों माइग्रेट करते हैं को फ्रेश वाटर। तो इस माइग्रेशन को हम बेटा नाम देते हैं, कौन सा माइग्रेशन देंगे, जब सी वाटर से आता है किधर, फ्रेश वाटर में, इसको हम बेटा नाम देते हैं एनाड्रोमस, एनाड्रोमस माइग्रेशन। दे माइग्रेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, याद रखना ये सिर्फ ब्रीडिंग सीजन का नाम है, एनाड्रोमस माइग्रेशन। कब? ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, तो ये दोनों मेल और फीमेल, मेल बोलता है फीमेल को, हे फीमेल चलती क्या, किधर शिमला चलना है रिप्रोडक्शन करने के लिए, अरे शिमला नहीं, पास में जो वाटर बॉडी होती है फ्रेश वाटर, उधर ही चले जाते हैं ये। तो यहाँ पे ये मेल भी आ गया और यहाँ पे फीमेल भी आ गई। और जब फीमेल आती है यहाँ पे, फीमेल जो है बेटा वो एग्स ले करती है, वो एग्स ले करती है। अच्छा, ये तो फ्रेश हुए, तो मराइन वाटर में थे, ये क्यों आ गए यहाँ पे? फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पज, कुछ ही पर्पज के लिए आते हैं, कुछ आते हैं फीडिंग पर्पज के लिए, कुछ आते हैं ब्रीडिंग पर्पज के लिए, है ना। तो ये ब्रीडिंग पर्पज के लिए आते हैं। यहाँ पे ये फीमेल जो है एग्स ले करती है। ये तो यहाँ पे भी एग्स ले कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मराइन वाटर है, यहाँ पे इनके एग्स को एक्सऑस्मोसिस हो सकता है, इसीलिए ये अपने एग्स को बचाने के लिए शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट करते हैं इनसाइड द फ्रेश वाटर। ओके बेटा, याद रखना ये चीज। और जब भी मेल यहाँ पे एग्स ले करती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे जो फीमेल है, यहाँ पे जो फीमेल है बेटा वो ले करती है एग्स, वो ले करती है एग्स। फीमेल के एग्स ले करने के प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं स्पॉनिंग। फीमेल के एग्स ले करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉनिंग बोलते हैं। स्पॉनिंग मींस एग लेइंग बाय द फीमेल इनसाइड द वाटर बॉडी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर स्पॉनिंग, आफ्टर स्पॉनिंग ये तुम्हारी एनसीईआरटी लिखते हैं, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्पॉनिंग, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्पॉनिंग, जब इनके स्पॉनिंग होता है उसके कुछ ही दिन के बाद जो बेटा फीमेल होती है, जो बेटा फीमेल होती है ये मर जाती है, फीमेल डाइज। Why? एनसीईआरटी ने लिखा है कि फीमेल मर जाती है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा है क्यों मर जाती है फीमेल। दो रीजन याद रखना बेटा, जब ये एग्स ले करती है तो इसके बॉडी में हार्मोनल चेंज आते हैं, ड्यू टू इट डाइज ड्यू टू, ये रीजन आपको मालूम होना चाहिए क्यों मर जाती है, ड्यू टू हार्मोनल चेंज, ड्यू टू हार्मोनल चेंज। एक तो इसकी बॉडी में बेटा हार्मोनल चेंज आते हैं। नंबर सेकेंड, देखो बेटा उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में बहुत सारे कुछ प्रोटीन चाहिए थे, लेकिन वो प्रोटीन इसको बराबर नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे अपने जैसा फूड नहीं मिल रहा है, जो फूड ये यहाँ पे खा रही थी वो फूड यहाँ पे नहीं मिल रहा है उसको, और उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये मर जाती है। दो रीजन के कारण से ये मर जाती है। जैसे इसने एग्स ले किए, एक तो इसकी बॉडी में हार्मोनल चेंज आती है, क्योंकि एग ले करना बॉडी से ये डायरेक्ट रिलेट होता है इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल से, तो यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आते हैं। और दूसरा रीजन है बेटा स्टार्विंग, स्टारवेशन। स्टारवेशन मींस भूखी मर जाती है, क्योंकि इसकी बॉडी में इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको प्रॉपर फूड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और ये स्टारवेशन की वजह से भी मर जाती है। मेल जो है, मेल ये सारे प्रोसेस देखता है, अरे फीमेल क्या हो गया, तू क्यों मर रही है, हम तो यहाँ पे बच्चा पैदा करने के लिए आए थे, लेकिन तू उससे पहले मर गई। तो फीमेल इसको बोलती है, जलते जलते मरते मरते मैंने एग्स ले किए है वाटर में, तू अपने स्पर्म रिलीज करो और तू उनको फर्टिलाइज करना, मैं जा रही हूं छोड़ के। बात समझे कि नहीं? तो इस तरह से मेल जो है ये बातें सुन के इसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, और आंसू आते आते ये स्पर्म भी रिलीज करता है। यस और नो, यस और नो। दैट मींस जब यहाँ पे एग्स ले हो गए तो यहाँ पे स्पर्म्स भी आएंगे, तो ये स्पर्म्स मेल से आते हैं और ये फर्टिलाइज करेंगे इसके वाटर, यहाँ पे फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में ही बेटा जाइगोट बनेगा। फ्रेश वाटर में ही क्या बनेगा बेटा? जाइगोट बनेगा।
फ्रेश वाटर में ही जाइगोट बनेगा और यहाँ पे लार्वल स्टेज बनेगा, यहाँ पे लार्वा बनता है और कुछ ही दिनों के बाद ये लार्वा जब एडल्ट हो जाता है, ये लार्वा जब एडल्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ये एडल्ट जो है ये रिटर्न बैक चला जाता है वापस, ये रिटर्न बैक चला जाता है, ये रिटर्न बैक चला जाता है किधर? रिटर्न बैक टू मराइन वाटर, रिटर्न बैक टू मराइन वाटर। मराइन वाटर में बेटा ये वापस चला जाता है, क्यों? क्योंकि इसको मालूम है ये मेरा नेचुरल हैबिटेट नहीं है, मेरे मम्मा पापा यहाँ से आए थे और ये वापस चला जाता है। शायद ये मम्मा पापा को ढूंढने जाएगा, मम्मा तो नहीं मिलेगी, वो तो मर गई, और पापा तो मिल सकता है, नहीं तो अगर पापा किसी और के साथ गया होगा उधर हनीमून पे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे इसको ये वापस जाता है किधर? मराइन वाटर में। तो यहाँ पे इनका जो एडल्ट है जब ये माइग्रेशन करेगा, बेटा ये भी तो माइग्रेशन होता है ना, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू रिटर्न बैक टू मराइन वाटर। ऐसे माइग्रेशन को बेटा हम नाम देते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। क्योंकि एनसीईआरटी ने माइग्रेशन का नाम नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है मूवमेंट, आपको मालूम होना चाहिए इस मूवमेंट का नाम क्या है। जब फ्रेश वाटर से फिश जाएगी मराइन वाटर में, ऐसे माइग्रेशन को हम बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। जब मराइन वाटर से फिश जाएगा फ्रेश वाटर में, उसको हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो एडल्ट्स इनके हैं जो एनाड्रोमस माइग्रेशन करते हैं, और जो इनके लार्वा यानी कि एडल्ट्स होते हैं वो वापस जाते हैं रिटर्न बैक, और वो कौन सा माइग्रेशन करते हैं बेटा? कैटाड्रोमस माइग्रेशन। बात सिंपल समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो जी लास्ट पॉइंट इस पे आएंगे, एग्जांपल्स पे आएंगे।